राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता तारूप अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना। श्लोक नंबर 8, 9, 10, 11, 12 ये सारे एक ही साथ हैं सब। हरे कृष्णा। अमानित्वं दम्भित्वं अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मन् विनिग्रहः इन्द्रियेर्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम् आसक्तिरनभिस्वंग पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वं रतिर्जन संसदि आध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनं यत् ज्ञानमिति प्रोक्तं ज्ञानं यद् तो अन्यथा विनम्रता दंभहीनता अहिंसा सरलता सहिष्णुता सरलता प्रामाणिक गुरु के पास जाना पवित्रता स्थिरता आत्म संयम इंद्रिय तृप्ति के विषय का परित्याग अहंकार का अभाव जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति वैराग्य संतान स्त्री घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति एकांत स्थान में रहने की इच्छा जन समूह से विलगाव आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। कभी कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्य क्षेत्र की अंतःक्रिया के रूप में मानने की भूल करते हैं, लेकिन वास्तव में यही असली ज्ञान की प्रक्रिया है। यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुंचने की संभावना हो जाती है। यह इसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं है, यह वास्तव में इन तत्वों के पास से बाहर निकलने का साधन है। देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण रूप शरीर में बंद रहता है और यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है वह इससे बाहर निकलने का साधन है। ज्ञान की प्रक्रिया के संपूर्ण वर्णन में से 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मयि चानन्य योगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी। ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति से होता है। अतएव यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ हैं। लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति ग्रहण करता है तो अन्य 19 बातें उनके अंदर स्वयं विकसित हो जाती हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में 5.18.12 में कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना सर्वे गुणैस्तत्र
समासते सुरः। जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। जैसा कि 8वें श्लोक में उल्लेख हुआ है, गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है। यहाँ तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हैं उनके लिए भी यह अत्यावश्यक है। आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है जब प्रामाणिक गुरु ग्रहण किया जाए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान की प्रक्रिया ही वास्तविक मार्ग है। इससे परे जो भी विचार किया जाता है व्यर्थ होता है। यहाँ पर ज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसका निम्नलिखित प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है। विनम्रता आत्मानित्व का अर्थ है कि मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने की इच्छा नहीं रहना चाहिए। वह हम देहात्म बुद्धि के कारण अन्यों के सम्मान पाने के भूखे रहते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है, इस शरीर से संबद्ध कोई भी वस्तु सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। इस भौतिक जगत छल के पीछे पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं हुआ। जो लोग अपने धर्म में प्रसिद्धि चाहते हैं, अतएव यह देखा गया है कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ही ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता, और इस तरह वह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है। जहाँ तक आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रकृति की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी से प्रतीक्षा करे और ये कि वह कहाँ तक उन्नति कर रहा है। वह इन बातों के द्वारा अपनी परीक्षा कर सकता है। अहिंसा का सामान्य व्यर्थ अर्थ वध करना या शरीर को नष्ट न करना लिया जाता है, लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्यों को विपत्ति में न डालना। देहात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं। अतएव जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठाता तब तक वह अहिंसा का अभ्यास करता रहता है। व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए, जिससे वह प्रबुद्ध हो और इस बहुबंधन से छूट सकें। यही अहिंसा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर भगवान ने ज्ञान के कुछ थोड़े से दृष्टांत दिए हैं कि ज्ञानी व्यक्ति में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं वो बताए हैं। तो ऐसे ज्ञान में थोड़ी बहुत हमें भी कोशिश करनी चाहिए। विनम्रता, दम्भहीनता, हिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना। तो गुरु के पास जाना तो बहुत ही मुख्य बात है। अगर जो हम गुरु के पास जाएं और कृष्ण भावना भावित रहें तो हमारे अंदर ये सारे गुण स्वतः ही धीरे धीरे प्रकट हो जाते हैं। तो हमें गुरु के पास अवश्य जाना चाहिए और कृष्ण भावना भावित रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। हरे कृष्ण।